नमस्कार, मैं हिंदी अध्यापिका ज्योति शर्मा। कल के अध्याय में हमने पढ़ा था पाठ 5 अनोखी सूझ। किस प्रकार से प्रजापति ने दोनों के अंदर दानव दल और देवता दल जो था उनमें समझदारी से जो है बुद्धि का परीक्षण किया और जिसमें देवता जो है वो जीते क्योंकि उन्होंने अपनी बुद्धि लगाई थी। तो चलिए अब हम उसके प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला देखो शब्दार्थ। मान्यवर, मान्यवर होता है रिस्पेक्ट के लिए, है ना, किसी की आदर, किसी को इज्जत देना, सम्मान देना, जैसे मान्यवर। तो कुछ एग्जाम्पल्स हमने कल कर ही लिए थे और अब हम समझते हैं मान्यवर का क्या अर्थ होता है। सम्मान, किसी को आदर करना, किसी को सम्मान देना जो है मान्यवर बोला जाता है। सम्मान सूचक संबोधन, संबोधन मतलब किसी को बोलना, कहना, है ना। जैसे मैं कहूंगी बच्चों आप लोग बैठ जाइए, तो आप लोग क्या हुआ, सम्मान सूचक संबोधन हुआ। एक तो मैं कहती हूँ सब बैठ जाओ, तुम तो हो ही ऐसे, तो मतलब ये सम्मान सूचक नहीं हुआ। मैंने कहा बेटा आप लोग बैठ जाइए, तो बैठ जाइए मतलब सम्मान सूचक। तो मान्यवर शब्द जो है वो सम्मान सूचक संबोधन है। दूसरे नंबर पे देखो ब्रह्मा, प्रजापति, सृष्टि रचने वाला आया था ना। प्रजापति की, प्रजापति जो है वो बुद्धि, दानव और देवताओं में फैसला करते हैं कि किसमें बुद्धि है। तो यहाँ पर ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा भगवान ब्रह्मा जो होते हैं उनको प्रजापति भी कहा जाता है। और जिसने इस पूरी सृष्टि की रचना की है, जो सृष्टि मतलब जिस संसार में हम रह रहे हैं, ये जो संसार है इसकी रचना करने वाले जो है वो ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा को दो नाम से यहाँ पर बताया गया, पहला प्रजापति और दूसरा सृष्टि रचने वाला। क्लियर है। थर्ड देखो शांति पूर्वक, है ना, अपने कहते हैं धैर्य पूर्वक, मतलब धीरज के साथ में। शांति पूर्वक मतलब शांति के साथ में। ठीक है, आगे देखो मिष्ठान, मिष्ठान क्या होते हैं। मिष्ठान मतलब मिठाई, मिष्ठान क्या होते हैं, मिठाई। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया मिठाई या फिर मीठा अन्न। कुछ भी हम मीठा खाते हैं। अब मिठाई का मतलब तो रसगुल्ले, गुलाब जामुन यही मानते हैं हम मिठाई, पर हम लोग जैसे हलवा भी बना लेते हैं। तो हलवा भी क्या होता है, मीठा होता है। तो मीठा अन्न। ओके, नेक्स्ट देखो 5 नंबर पे मुंह ताकना, मुंह ताकना, देखते रहना। 6 नंबर पर टूट पड़ना, झपटना। जैसे कई बार होता है ना कि बंदर, बहुत सारे बंदर होते हैं और उनको चने, गुड़, केला ये सब दिखाते हैं तो वो टूट पड़ते हैं। तो वैसे ही झपटना, इसका क्या हो गया, झपटना। आगे देखो दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। दिए गए शब्दों से किसकी पूर्ति करनी है हमें, रिक्त स्थान की। तो यहाँ पर आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है जैसे श्रेष्ठ, दूसरों, खुद, लपकते, परीक्षा। तो ये सब क्या है, ये हेल्पिंग, मतलब हमारी हेल्प के लिए है। हम यहाँ से लेंगे और रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। तो देखो क, देखो भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में, अब यहाँ से हम ऊपर से लेंगे तो क्या होगा, श्रेष्ठ है। ठीक है, दूसरा देखो आ ही गए हैं तो क्या देनी पड़ेगी, परीक्षा देनी ही पड़ेगी। आगे वे उन्हें पाने के लिए रहे, क्या रहे, लपकते रहे। तो इसमें आ गया लपकते रहे। फिर आगे भी खाओ और को भी खाने दो, मतलब खुद भी खाओ और दूसरों को भी खाने दो। नीचे दिए गए वाक्य सही होने पर सही का व गलत होने पर गलत का निशान लगाए। मतलब अगर राइट है तो राइट का लगाओ, रोंग है तो रोंग लगाओ। अब पहला देखो, जब हमने पूरा पाठ पढ़ा है तो हमें समझ में आ गया कि कैसे होगा। तो पहला देखो देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था, होता था कि नहीं होता था। तो देवता और दानव तो हमेशा ही लड़ते रहते थे। कभी देवता ब्रह्मा जी के पास जाते, कभी दानव ब्रह्मा जी के पास जाते, देखा है ना आपने। तो देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। राइट, ये सही है तो हम सही का निशान लगाएंगे। सेकंड देखो देवता और दानव दोनों ही एक कमरे में बैठाए गए, बैठाए गए थे क्या, नहीं, देवताओं को अलग कमरे में बिठाया था और दानव को अलग कमरे में बिठाया था। ग देखो प्रजापति ने बिना शर्त भोजन करवाया। अब जो प्रजापति मतलब ब्रह्मा जी थे, उन्होंने कोई शर्त रखी थी या नहीं रखी थी, उन्होंने शर्त रखी थी, है ना, कि मिष्ठान खाने की शर्त रखी थी, मिठाई खाने की शर्त रखी थी। तो ये तो गलत हो गया कि प्रजापति ने बिना शर्त भोजन करवाया, नहीं, रोंग है। ग अगला देवता परीक्षा में श्रेष्ठ निकले। ये क्या है, देवता निकले थे कि दानव निकले थे। आप सब लोगों को इस प्रश्न का उत्तर आता है। तो देवता जो है वो परीक्षा में श्रेष्ठ निकले, ये सही है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। प्रश्न नंबर 1, प्रजापति किसे कहा गया है? किसे कहा गया है? प्रजापति हमने वर्ड मीनिंग में भी पढ़ा है। प्रजापति ब्रह्मा जी को कहा गया है। प्रश्न नंबर 2, पहले दिन प्रजापति ने देवता और दानवों को क्या उत्तर दिया? क्या उत्तर दिया था? तो पहले दिन जो है प्रजापति ने देवता और दानवों को उत्तर दिया कि कल भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। कौन है बुद्धि में श्रेष्ठ? ये तो हमें पता लग गया था कि बुद्धि में कौन श्रेष्ठ है, परंतु पहले उन्होंने भोजन करने की बात की, क्योंकि भोजन करने के बाद में हमें बहुत सारा गुस्सा आ रहा होता है ना, और हम अगर भोजन कर लेते हैं तो हमारा गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है। तो अगर आप लोगों को भी कभी क्रोध आ रहा हो ना, ऐसे छोटे भाई पे या गुस्सा आ रहा हो, तो आप लोग पहले अच्छे से जम के खा लिया करो, फिर उसके बाद में बात किया करो, ताकि लड़ाई कम होगी। ओके, तो देखो पहले दिन प्रजापति ने देवता और दानवों को उत्तर दिया कि कल भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। आगे देखो प्रश्न 3, देवताओं और दानवों ने प्रजापति से क्या प्रश्न किया? क्या प्रश्न किया था? देवताओं और दानवों ने प्रजापति से पूछा कि हम दोनों में बुद्धि में कौन बड़ा है। ठीक है, बुद्धि में कौन बड़ा है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब पहले तो हमें क्या करना था? एक वाक्य में उत्तर देना था। अब क्या करना है? हमें इनको उत्तर बड़े में लिखना है। तो देखो, प्रजापति ने भोजन करने के लिए किनको आमंत्रित किया? प्रजापति ने देवताओं और दानवों को भोजन करने के लिए आमंत्रित किया, क्योंकि वो चाह रहे थे ना कि भाई इन दोनों में आराम से सुलह हो जाए, कोई लड़ाई झगड़ा भी ना हो। तो प्रजापति ने देवताओं और दानवों को भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। अगर हमने पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ा, एक एक लाइन को समझ लिया कि पाठ में क्या है, तो हमें प्रश्न उत्तर याद करने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं में भी याद हो जाएंगे। क्योंकि हिंदी में तो हम लोग प्रश्न के उत्तर जो है वो आसानी से याद कर सकते हैं, अगर हमने पाठ को अच्छे से पढ़ा है। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखो, प्रजापति ने भोजन करने की क्या शर्त रखी? अब प्रजापति ने शर्त रखी कि भोजन जो है वो बिना कोहनी मोड़े करना है। अब उन्होंने क्या किया? भोजन जो है वो बिना कोहनी मोड़े करना है, शर्त यही थी। प्रश्न नंबर 3, देवताओं ने अपनी सूझबूझ कैसे दिखाई? देवताओं ने एक दूसरे के मुंह में लड्डू देकर भोजन किया। आपको पता है ना कि कैसे उन्होंने किया था? तो देवताओं ने एक दूसरे के मुंह में लड्डू देकर भोजन किया। इस तरह उन्होंने अपनी सूझबूझ दिखाई। सूझबूझ मतलब अपनी बुद्धि का उपयोग किया। हम बच्चों को भी, आप जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आप लोगों को भी क्या करना है? अपनी बुद्धि का यूज करना है, और जितनी अच्छी तरह से अपनी बुद्धि का उपयोग करोगे। अब कई बच्चे होते हैं कि बहुत सारा वर्क है ना, वो घबरा जाते हैं, और इतना काम कैसे करेंगे, क्या होगा? कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग सूझबूझ से काम करोगे तो आप लोगों को आसानी से काम आ जाएगा। आपको क्या करना है? वहां पे सूझबूझ दिखानी है। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो तो सूझबूझ दिखाते हैं, पर बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सूझबूझ नहीं दिखाते। तो सूझबूझ से हमें यहाँ पर काम करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शोरगुल कौन कर रहे थे और क्यों कर रहे थे? क्यों कर रहे थे? शोरगुल दानव कर रहे थे, क्योंकि उनकी बुद्धि ही जो है वो बुरी बुद्धि थी। वो दानव थे ना, देवता और दानव में तो अंतर होता है। तो उनकी जो बुद्धि है वो ऐसी ही थी, इसलिए वो क्या कर रहे थे? शोरगुल कर रहे थे। और लड्डू जो है वो उछाल करके खा रहे थे। उछाल कर मतलब उनको इतना दिमाग नहीं लगाया उन्होंने कि हम लोग जो है लड्डुओं का क्या करें, आराम से देवताओं की तरह जो है खा ले, परंतु ऐसा नहीं था। तो चलो इसका अब अपन उत्तर देख लेते हैं कि शोरगुल कौन कर रहे थे। पहला प्रश्न तो ये है, तो आपको पता ही है कि शोरगुल जो है वो दानव कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? दो प्रश्न है, तो दूसरे का उत्तर क्यों क्या हुआ? क्योंकि वे लड्डू उछाल उछाल कर खा रहे थे। लड्डुओं को ढपकने के लिए वे शोरगुल कर रहे थे। ओके, अब प्रश्न नंबर 5 देखो, प्रजापति ने किसको श्रेष्ठ बताया और क्यों बताया? प्रजापति मतलब ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी ने किसको श्रेष्ठ बताया? प्रजापति ने देवताओं को श्रेष्ठ बताया, क्योंकि उन्होंने सहयोग की भावना से काम किया।
उन्होंने खुद भी खाना खाया और दूसरों को भी खिलाया। तो ये तो हो गए हमारे प्रश्न उत्तर। तो आप सब लोगों को अगर प्रश्न उत्तर समझ में आ गए हैं तो आप अपना जो है हैंड रेज कर सकते हैं या आप कुछ भी बता सकते हैं, है ना। अपना भी तो इशारा दे सकते हैं। संकेत के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि हम कितना पढ़ रहे हैं, कितना हमें समझ में आ रहा है। तो आप अपने संकेत का उपयोग भरपूर मात्रा में कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर तो हो गए हमारे प्रश्न उत्तर। अब हम लोग करेंगे भाषा की बात। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ आपकी, हिंदी जो है व्याकरण के बिना अधूरा होता है ना। तो देखो भाषा की बात मतलब व्याकरण की बात। तो देखो क्या है पहला प्रश्न 6 में, टूट पड़ना, है ना, एक मुहावरा है और जिसका अर्थ क्या होता है, झपटना। इसी प्रकार नीचे लिखे मुहावरों का अर्थ बताइए। तो पहला है चूर चूर होना, अर्थात बिखर जाना। जैसे लड्डू होता है, अभी यहाँ लड्डू की बात चल रही थी, तो लड्डू जो है वो क्या होता है, उसमें बूंदी होती है, बूंदी का लड्डू बना होता है। हम उसको मुट्ठी में लेकर के हाथ से फोड़ेंगे तो वो चूर चूर हो जाएगा, है ना। तो चूर चूर होना मतलब बिखर जाना। सूझबूझ दिखाना, सूझबूझ दिखाना मतलब समझ से काम लेना। जैसे आप विद्यार्थी वर्ग हो, अभी आप थोड़ा सा परेशान होते हो, कितना सारा काम कैसे करें, क्या होगा, ऐसे नहीं, आपको सूझबूझ दिखानी है, मतलब आपको समझ से काम लेना है। ओके, आगे देखो प्रश्न 7, प्रजापति दानवों के कमरे में गए। क्या वाक्य है, प्रजापति दानवों के कमरे में गए। अब यहाँ पर आपको इस वाक्य में के दानवों और कमरे का संबंध बता रहा है। संबंध मतलब रिलेशन बता रहा है। इस वाक्य को जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, तो जैसी करनी वैसी भरनी। अब वैसी क्या है, वो जोड़ रहा है। तो इसी प्रकार से इस वाक्य में के दानवों और कमरे का संबंध बता रहा है। का, के, की, ये तीनों संबंध बताने के काम आते हैं। मतलब मौसी का छोटा भाई, है ना, मामा का बेटा, ठीक है। इस प्रकार से स्कूल का दरवाजा, स्कूल का कमरा, तो रिलेशन हो गया ना। इस प्रकार से तीनों संबंध बताने के काम आते हैं। अब हमें क्या करना है, हमारे पाठ में 5 वाक्य छांटने हैं जिनमें का, के, की का प्रयोग हुआ हो। तो ये आपका होमवर्क भी है और आप यहाँ समझ भी लीजिए। तो देखो पहला, दूसरे दिन दोनों पक्ष भोजन के लिए पहुंचे। तो के आ गया। वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। तो इस पूरे वाक्य को का ने जोड़ दिया। यहाँ पे आपको दिख ही रहा है। अभी आप मान लो यहाँ पर होता कि वे एक दूसरे मुंह ताकने लगे, तो ये राइट होता, ये रॉन्ग होता। क्यों, मुंह ताक, एक दूसरे मुंह ताकने लगे, मतलब क्या हुआ इसका। तो उस सेंटेंस को, उस वाक्य को बनाने के लिए लगा दिया गया है। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, प्रजापति की आज्ञा का पालन होना चाहिए। वे लड्डू एक दूसरे के मुंह में देने लगे। कमरे में से हो ही की आवाजें आती रही। तो इस प्रकार से हमारा पाठ 5 अनोखी सूझ यहाँ पर पूर्ण होता है। आप लोगों को प्रश्न उत्तर बिल्कुल सरल लगे होंगे क्योंकि है ही सरल। आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा है तो अच्छे से, और इसके हमने भाषा ज्ञान भी किया। तो अब आप लोगों को इस पीडीएफ के माध्यम से अपनी नोटबुक में जो है ये सुंदर सुंदर अपनी राइटिंग में ये वर्क करना है। और अब यहाँ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।